तो आज का हमारा टॉपिक है किस तरीके से हम अपने न्यूट्रिशन को बैलेंस करें अपनी इम्यूनिटी, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, और साथ में अगर हम अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो इस टाइम पे किस तरीके से हमारा खान पान, हमारा न्यूट्रिशन, हमारी डाइट ऐसी हो कि हम बहुत आराम से अपना वेट लॉस भी कर पाएं। आप सब लोग यहाँ पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ी देर में आप लोगों से बात करूंगी इसी चीज़ के बारे में कि हम किस तरीके से अपनी डाइट का ध्यान रखें, और उसके बाद अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ आप यहाँ पे कमेंट करें, तो फिर उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अंजलि जी थैंक यू, अनीता जी अभी हम हमारे साथ आ गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में, डाइट के बारे में। देखिए क्या होता है कि जब भी हम बात करते हैं डाइट की तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि डाइट का मतलब तो ये होता है बड़ा ही रूखा सूखा खाना होगा और ऐसी चीज़ें होंगी जो कि जिसकी विजुअल अपील नहीं होगी, और हो सकता है शायद हमारी जो मनपसंद चीज़ें हैं वो हमारी लाइफस्टाइल से, हमारी लाइफ से चली जाएगी। तो सबसे बड़ा मिसनॉमर ये है अबाउट डाइट। डाइट का मतलब होता है न्यूट्रिशियस ईटिंग। डाइट का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जिसके अंदर आपकी बॉडी के हिसाब से न्यूट्रिशन पूरा हो। तो वो अगर ऐसी चीज़ है, ऐसा हमारा खान पान है जो कि हमारी बॉडी के हिसाब से, हमारे लाइफस्टाइल के हिसाब से, हमारी मेडिकल कंडीशन के हिसाब से अगर उसमें न्यूट्रिशन पूरा है तो वो किसी भी तरीके से रेस्ट्रिक्टिव चीज़ नहीं हो सकती, वो तो बहुत हेल्दी चीज़ होगी। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप डाइट अपनी बॉडी के हिसाब से लेते हो तो ये हेल्दी है, और उससे भी इम्पॉर्टेंट ये है कि डाइट हेल्दी है, बट उसके अंदर आपके जितने भी फूड ग्रुप्स होते हैं वो सारी चीज़ें आपके खान पान में हो। जनरली हम क्या करते हैं, हम कोई इंटरनेट सर्च कर, वेट लॉस की बात करते हैं, चलिए तो वेट लॉस में हम क्या करते हैं, फटाफट हमने इंटरनेट सर्च किया या फिर किसी और ने वेट लॉस किया है तो उसकी डाइट हमने पता कर ली कि अच्छा आपने ये खा के रिड्यूस करा है, तो हम भी वो शुरू कर देते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि हो सकता है कि सबका खान पान अलग होता है, उन्होंने जो चीज़ ली है वो उनकी बॉडी के हिसाब से ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ आपकी बॉडी के हिसाब से भी ठीक हो। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, रेस्ट्रिक्टिव, यानी कि हम कुछ डाइट्स की बात करते हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है, कुछ डाइट की बात करते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर नहीं खाना है, या फैट की मात्रा आपने बहुत बढ़ा दी। तो अगर आप किसी भी प्रोफेशनल से पूछेंगे तो इस तरीके की रेस्ट्रिक्टिव फैट डाइट्स कभी भी अच्छी नहीं होती। क्यों अच्छी नहीं होती? क्योंकि हमारी बॉडी को पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। थोड़ा सा टेक्निकली बात करते हुए मैं आपको न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताती हूँ, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स और पानी। क्या होता है कि हम बाकी सारी चीज़ों को तो याद रख लेते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली पानी को हम यहाँ पे भूल जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है, देखिए मैंने नाम लिया है कि पानी एक तरह का न्यूट्रिएंट है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी 70% वाटर से बनी है। कई बार हमें लोग आके बोलते हैं कि मैम हम तो बहुत हेल्दी खा रहे हैं, हमारी एक्सरसाइज भी है, बट फिर भी वेट लॉस नहीं हो पा रहा, या फिर जो भी मेडिकल कंडीशंस हैं वो हमारी कंट्रोल नहीं हो पा रही। तो उसका रीज़न हो सकता है कि आप पानी का इंटेक पूरा नहीं कर रहे हैं। अगर हम बात करेंगे आयुर्वेदा की तो उसके अंदर भी आप अगर किसी एक्सपर्ट से मिलते हैं तो वो आपको ज़रूर रिकमेंड करेंगे कि पानी का इंटेक आपका पूरा होना चाहिए। तो देखिए ये मैंने अभी बात करी, ये हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर, इसका इंटेक हमें लेना होता है। अब हम बात करते हैं कि इंटेक आप कैसे जनरलाइज करेंगे कि भाई इंटेक क्या होना चाहिए। चलिए पहले थोड़ी सी क्वेरीज देख लेते हैं। थैंक यू कृष्णा, थैंक्स अ लॉट कृष्णा। तो इसी तरीके से आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, साथ में हमारे साथ बने रह सकते हैं, और पूरा सेशन इस पूरे सेशन में भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं, हमने ये सारी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारी डाइट में होने चाहिए। अब जब
क्यों होने चाहिए, क्यों हमें फैट डाइट फॉलो नहीं करनी है? देखिए, जनरली अगर हम आरडीए की बात करते हैं, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, यानी कि एक इंडियन फीमेल जो कि लाइक 60 kg जिनका वेट है, उनके लिए आपके जो हम बात कर सकते हैं कि कितना कार्बोहाइड्रेट का रिक्वायरमेंट है, कितना फैट का, कितना प्रोटीन का, साथ में मिनरल्स एंड विटामिन के। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो 50 to 60% उनकी डाइट का जो कैलोरीज है वो कार्ब से आनी चाहिए, 10 to 15 आपका आना चाहिए प्रोटीन से, एंड उसके बाद अराउंड 25 to 30% आनी चाहिए आपका फैट से, सॉरी 15 to 30% आनी चाहिए फैट से। तो ये हमारा जनरली डाइटरी रिकमेंडेशन रहता है। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें कि कभी भी हमें रेस्ट्रिक्टिव डाइट में ना जाएं। क्यों ना जाएं? जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वो हमारी बॉडी के लिए मेन एनर्जी सोर्स होता है। तो अगर आप इसको शिफ्ट करके कोई और यानी कि आप कार्ब्स कम करके अगर आप फैट को लेते हो, प्रोटीन को लेते हो, तो बट ऑब्वियस है कि आप अपनी बॉडी के जिसको बोल सकते हैं रिएक्शंस हो गए, आपकी बॉडी के जो एक सिस्टम्स है उसमें आप चेंज कर रहे हैं। अगर आप उसमें बदलाव करेंगे तो लॉन्ग टर्म आपको नुकसान हो सकता है। तो पहली चीज जो हमने यहाँ पे जिसके बारे में बात करी कि हमारी डाइट बैलेंस होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस टाइम पे ये टॉपिक क्यों रेलेवेंट है? इस टाइम पे ये टॉपिक इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि हम सब अपनी इम्यूनिटी को लेके ज़्यादा जागरूक हैं, ज़्यादा अवेयर हैं। जब हम कोविड की बात करते हैं तो कोविड में आपकी इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा कि मानते हैं कि 10 लोगों को इस बीमारी ने इफेक्ट किया तो 7 लोग आराम से ठीक हो गए, 2 लोग थोड़ा सा सीरियस मोड में गए, 1 लोगों के लिए बहुत ही सीरियस रही। तो क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है आपकी एज का, डिफरेंस है आपकी मेडिकल कंडीशन का, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी इम्यूनिटी का। तो आज हम दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि आप अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हो और साथ में आप अपने वेट को कैसे मैनेज कर सकते हैं। हमें अनीता जी, मोनिका जी, हाँ जी बिल्कुल, मोनिका जी ने पूछा प्लीज सजेस्ट अबाउट डाइट प्लान। तो बिल्कुल मैं डाइट प्लान पे आ रही हूँ कि किस तरीके से। देखिए, डाइट प्लान यहीं से हम शुरू करते हैं। मेरी नेक्स्ट जिस बारे में मैं बात करने वाली थी वो डाइट प्लान ही था, तो डाइट प्लान को ही लेते हैं। देखिए, डाइट प्लान हर बंदे के लिए अलग अलग होता है, पर अगर हम बात करते हैं एक जनरल फीमेल की, इंडियन फीमेल की, कि आपको इंडियन फीमेल की, फिर हम बात करेंगे मेल की भी, कि आपका एक जनरल डाइट इंडियन एनवायरनमेंट में रह के आपका एक जनरल डाइट क्या होना चाहिए। तो जब हम जनरल डाइट की बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहली चीज अगर हम एक मील की बात करते हैं, मानो ब्रेकफास्ट की बात करी, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नेचुरल चीज़ें। जितना ज़्यादा आप अपनी डाइट में नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेचुरल चीज़ें यानी कि बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड, यानी बहुत बार बार जो चीज़ों को तैयार किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। जैसे कि आप होल चीज़ों की बात करते हैं तो हमने बात की गेहूं की, गेहूं का आटा एक तरीके से आप होल ग्रेन का आटा हो गया। फिर आप उसको अलग अलग प्रोसेस करेंगे, फिर आप उसमें चीज़ों को मिलाएंगे, उसमें आप एडिटिव्स डालेंगे, उसमें आप प्रिजर्वेटिव्स डालेंगे, तो वो बिस्किट या कोई और फॉर्म बन के सामने आएगा। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे है, जितना ज़्यादा नेचुरल फॉर्म में आप खाना खा सकते हो वो बहुत अच्छा होता है आपकी हेल्थ के लिए, बहुत अच्छा होता है आपकी बॉडी के सिस्टम के लिए। फिर उसके बाद जितना ज़्यादा आप होल फॉर्म में ले सकते हो, होल फॉर्म में यानी नेचुरल, यानी कि आपको मदर नेचर ने दिया, होल फॉर्म में यानी कि उसको कम से कम प्रोसेस तरीके से बनाया गया। फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनिक चीज़ें जिसके अंदर पेस्टिसाइड का या किसी और केमिकल का इस्तेमाल ना किया गया हो, उन चीज़ों का आप इस्तेमाल करें। और उससे भी इम्पॉर्टेंट, सीजनल। बेसिकली मैंने अपना स्टडीज़, या मैं बेसिकली उदयपुर से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने अपनी स्टडीज़ वगैरह वहाँ पे करी। तो हम जहाँ पे रहते थे वहाँ पे आसपास हमें एकदम जिसको बोल सकते हैं ना फ्रेश चीज़ें मिल जाती थी, चाहे वो फ्रूट्स हो चाहे वेजिटेबल्स हो। तो ऐसा ही होता था कि फार्म फ्रेश हम जिसको बोल सकते हैं कि चीज़ घर में आई, हमने उसका इस्तेमाल वहीं से वहीं कर लिया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इम्यूनिटी के लिए। आप जितना लोकल चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आपके आसपास जो चीज़ें अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल करेंगे, तो देखिए साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो इसका फायदा ये है कि न्यूट्रिएंट वैल्यू, अगर आप किसी चीज को स्टोर करके रखते हो लंबे टाइम तक और एक चीज को आपको मदर नेचर ने दिया और आपने उसका इस्तेमाल कर लिया, तो आप देखें दोनों चीजों में साइंटिफिकली
जो चीज़ आपका लोकली अवेलेबल है, जो चीज़ फ्रेश है, उसका न्यूट्रिएंट कंटेंट ज़्यादा होगा, वो आपकी बॉडी के लिए ज़्यादा बेहतर होगी। तो कुछ चीज़ें ये हैं, और अगर आप लोकल चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो नेचुरल सी बात है, आप इनडायरेक्टली वहाँ के फार्मर्स को भी आप प्रमोट कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि कोई फ्रूट या कोई वेजिटेबल बहुत महंगा है, एग्जॉटिक है, तो वो आपको बेहतर न्यूट्रिशन देगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बेसिकली चीज़ कितनी फ्रेश है तो वो आपकी बॉडी के लिए ज़्यादा बेहतर होती है। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखें। अब हम बात करते हैं आपकी डाइट के बारे में। तो सबसे पहले जैसे हमने ब्रेकफास्ट की बात करी, तो बहुत सिंपल रखिए चीज़ों को। बेसिकली जितना ज़्यादा प्रोसेस होगा, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि आप इंडियन एक ब्रेकफास्ट कैसा हो सकता है, तो इंडियन खाना अपने आप में पूरा होता है। अपने आप में पूरा होने से मेरा मतलब है एक बहुत ही बैलेंस्ड मील होता है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन पूरा होता है। बस आपको बहुत ही इंटेलिजेंस के साथ उनको जोड़ के खाना है। तो देखिए, हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट में क्या लिया जा सकता है? हमें कुछ भी ऐसे जो मार्केट में अवेलेबल पैकेज फूड आइटम है, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। इडली अवेलेबल होती है हमारे घर में, इडली, डोसा, अगर आप इन चीज़ों को प्रेफर करते हैं, या फिर अगर आप प्रेफर करते हैं पोहा, उपमा, एक होलसम मील हो जाता है। देख, जैसे हम पोहा हो गया, उपमा हो गया, फिर उसके बाद अगर आप सब्जी रोटी, ज़्यादा लाइक कुछ लोग थोड़ा सा लेट लेते हैं तो सब्जी रोटी का इंटेक करते हैं, आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से भी आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। उपमा हो गया, उत्पम हो गया, बेसन का चीला हो गया, आटे का चीला हो गया, मूंग की दाल का चीला हो गया, स्प्राउट्स हो गए। तो ये सब हमारे इंडियन हाउस होल्ड में बहुत ही कॉमन है, और ये चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी हैं। क्यों अच्छी है? क्योंकि आपने मिनिमम प्रोसेस करके अपने सामने इसको बनाया। तो एक तो ये चीज़ है कि भाई मिनिमली प्रोसेस चीज़ें। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा एक पार्ट हो गया कि इस तरीके से हमने सीरियल पार्ट ले लिया, पोहा हो गया, उपमा हो गया। एक पार्ट फ्रूट का ज़रूर रखें, कोशिश करें, बिकॉज हमने ये लिया, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन का सोर्स हो गया। फिर हमें मिनरल्स एंड विटामिन चाहिए, तो उसके लिए या तो आप एक फ्रूट रख सकते हो, या फिर आप कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वेजिटेबल एंड फ्रूट का सैलड बना लेते हैं। और हेल्दी बनाने के लिए आपने इसमें चिया सीड, आपने सुना होगा, तुक मलंगा, वो आपने ऐड कर लिया, या फ्लैक्स सीड, अलसी के बीज, वो आपने ऐड कर लिए। तो आपने इसमें गुड फैट की मात्रा बढ़ा दी। तीसरी चीज, कोई ना कोई एक ड्रिंक आप इसके साथ रखें। ग्रीन टी हो सकता है, वो आपका लेमन टी हो सकता है, वो आपका मट्ठा हो सकता है। तो एक तरीके से आपका ब्रेकफास्ट एकदम होलसम हो गया। इससे बेहतर ब्रेकफास्ट हो नहीं सकता। इसीलिए बोलते हैं कि इंडियन किचन अपने आप में एक पूरा चलता फिरता हॉस्पिटल है, जहाँ पे हर चीज़ का इलाज है। अगर आप देसी वे में अपने खाने को लेते हैं तो आप मैक्सिमम लाइफस्टाइल डिजीजेस से दूरी बना के रख सकते हो। तो इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से आप अपने ब्रेकफास्ट को मेंटेन कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं हमारे लंच की, डिनर की। तो लंच एंड डिनर में पोर्शन कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग बोलते हैं, जैसे कुछ लोग जिसको बोल सकते हैं ओवरवेट होते हैं, ओबीस होते हैं, तो उनका एक क्वेश्चन होता है कि हम तो बहुत हेल्दी खाते हैं बट फिर भी वेट ज़्यादा है। तो कारण हो सकता है पोर्शन कंट्रोल। आपका पोर्शन कितना है, आप कितनी चीज़ों का इंटेक कर रहे हो, वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। एक टाइम में देखिए, हम बोलते हैं कि हमारा स्टमक का साइज ये होता है, एंड जब आप खाना खा लेते हो तो स्टमक का साइज ये होना चाहिए। पर अगर हम क्वांटिटी का ध्यान ना रखें तो ये साइज को आप और भी बढ़ा सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितनी चीज़ों का क्वांटिटी जो है उसका आप ज़रूर ध्यान रखें। फिर उसके बाद हम बात कर रहे थे लंच एंड डिनर की। तो लंच एंड डिनर आपका किस तरीके से हो, तो लंच एंड डिनर में कोशिश करें मल्टीग्रेन आटे की रोटी। मल्टीग्रेन्स के बारे में हम बात कर रहे थे। तो देखिए, ये मेरा क्लिनिक है। तो देखें, ये अलग अलग तरह के ग्रेन्स हैं। मैंने यहाँ पे सबको दिखाने के लिए रख रखे हैं कि कई बार लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि मैम ये रागी है। आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा, ये मिलेट ग्रुप से बिलोंग करता है, एंड इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। लोग बोलते हैं कैल्शियम डेफिशिएंसी हो रही है, बट ये चीज़ हमारा इंडियन, जिसको बोल सकते हैं हाउस होल्ड में मिलती है। आप इसको
पानी में भिगो के रख के इसको आप स्प्राउट्स भी बना सकते हो, और जब आप इसको स्प्राउट्स बना के आप इसका इस्तेमाल करते हैं, आप इसको दलिया बना सकते हो, आप इसको पीस के और इसको आप आटे में मिला सकते हो। इसका कैल्शियम इंटेक, कैल्शियम इसमें जो प्रेजेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। कई बार जनरलाइज वीकनेस का प्रॉब्लम रहता है, मैं बोलती हूँ वीक में कम से कम 4 से 5 बार इस चीज़ का आप इस्तेमाल करें। तो ये अलग अलग तरीके के जौ, जवार, बाजरा, रागी, अलग अलग तरीके के हमारे जिसको बोल सकते हैं ग्रेन्स हैं, तो आप इसका इस्तेमाल अपनी इनका आप दलिया बना सकते हो, और इनको आप रोटी में मल्टीग्रेन आटे की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर बाय चांस आपको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ का इश्यू है, तो उसमें भी आपका जो शुगर कंट्रोल है वो इसमें बहुत ही बेहतर होगा। तो इस तरीके से मल्टीग्रेन आटे की रोटी जैसे, और अलग अलग ग्रेन्स का इस्तेमाल करिएगा। ऐसा नहीं करिएगा कि एक ही ग्रेन्स को आप लंबे टाइम तक इस्तेमाल करते हो। जैसे आपने व्हीट का इस्तेमाल कर रहे हो, तो फिर उसके साथ में जैसे कभी आपने चने की रोटी, कभी आपने रागी की रोटी, इस तरीके से आप अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये तो हमारे हो गया कि हमने रोटी ली, पोषण कंट्रोल। वेट लॉस करना चाहते हैं तो जितना ले रहे हैं उसका हाफ करके लीजिए। और बेसिकली अगर आप किसी डाइटिशियन से मिलते हो तो वो एक पर्टिकुलर BMR जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म का रेट पता करती है, बेसल मेटाबॉलिज्म की रेट पता करती हैं। उसके बाद कुछ कैलकुलेशन करते हुए आपकी डेली रिक्वायरमेंट निकालते हैं, और डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी डाइट एक परफेक्ट डाइट प्लान बनता है। बट अगर आप घर पे ट्राई करना चाह रहे हैं एक बार, तो जैसे आप जो भी डाइट लेते हो उसको सबसे पहले आप हेल्दी बनाओ। आप किसी से भी जाके मिलते हैं या बात करते हैं, उसके पहले आपका डाइट बहुत ही हेल्दी होना चाहिए। तो सबसे पहले आप जो चीज़ें मैं रिकमेंड कर रही हूँ आप इसको स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हमने रोटी ली, तो भाई रोटी हमारा मल्टीग्रेन आटे की हो गई, और उसके बाद मिनिमम एक आपका ग्रीन वेजिटेबल होना चाहिए आपकी डाइट में। ग्रीन वेजिटेबल हर तरीके का हो सकता है, आप हर चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, तो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कोई अगर मेडिकल इश्यूज आते हैं तो थेरेप्यूटिक डाइट प्लानिंग होता है, तो उसके अंदर चीज़ें मॉडिफाई हो जाती है। तो उसके बाद आपका प्रोटीन पोर्शन होना चाहिए, वो आपका फिश हो सकता है, चिकन हो सकता है। अगर आप नॉनवेज नहीं है तो जैसे दाल, लोबिया, चना, राजमा, इन सब चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो एक कटोरी आपका वो प्रोटीन पार्ट आपने ले लिया। कर्ड का इस्तेमाल ज़रूर करें, दही का इस्तेमाल ज़रूर करें। क्यों? क्योंकि दही के अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं और वो हमारी स्टमक हेल्थ के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप मट्ठा लेना चाहते हैं, छाछ लेना चाहते हैं, तो इस फॉर्म में आप कोशिश करें कि आपकी एक मील के अंदर दही ज़रूर हो। और ये एक आपका जिसको बोल सकते हैं, अगर आपने एक रोटी ली है तो आप थोड़ा सा राइस का इस्तेमाल कर सकते हो। ब्राउन राइस बेहतर होते हैं क्योंकि वो उसके अंदर फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है। जितना ज़्यादा चीज़ों का आप अनपॉलिश्ड नेचुरल चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो वो बेहतर होती है। तो इस तरीके से आपने अपना एक होल मील कर लिया, एंड साथ में कोशिश करें कि वेजिटेबल या सैलड्स ज़रूर रखें, क्योंकि हमारी बॉडी को फाइबर की ज़रूरत होती है आपकी गैस्ट्रिक हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए। तो देखिए कितना सिंपल है, हम सिंपल चीज़ों को नहीं समझते और साथ में हम कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा आपको इंस्टेंट वेट लॉस फॉर्मूला मिल जाए। तो बेसिकली इंस्टेंट वेट लॉस कुछ नहीं होता, इट इज़ ऑल अबाउट लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, हेल्दी डाइट प्लानिंग। तो इसी तरीके से आप अपने लंच एंड डिनर को प्लान कर सकते हैं, हर तरीके की वेजिटेबल डाल सकते हैं। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि आप जो अलग अलग तरीके की चीज़ों को डालेंगे तो एक क्रिएटिविटी बनी रहेगी, और साथ में आप यू लुक फॉरवर्ड टू योर मील। आपको अच्छा लगेगा कि हाँ एक बार जिसको बोल सकते हैं, नहीं तो आप डिफरेंट तरह का डाइट फॉलो करते हो तो वो रेस्ट्रिक्टिव डाइट होता है। ये हमारा हेल्दी डाइट है, घर का खाना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब होता है कि एक जो हमें 11 बजे भूख लगती है और एक जो 4-5 बजे एक भूख लगती है, तो उस टाइम पे आप सूप्स ले सकते हो, उस टाइम पे आप मखाने ले सकते हो, लैया, पफ्ड राइस जो मिलते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हो, फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, साथ में अलग अलग तरह की ग्रीन टी का आप इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए यहाँ पे मैं इस तरीके की एक ग्रीन टी सजेस्ट करती हूँ। इसमें बहुत सिंपल है, आप चाहेंगे तो हम यहाँ पे रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर देंगे। ये अजवाइन, जीरा, सौंफ और इसमें आपको धनिए के जो बीज होते हैं उन चारों को पीस के मैंने यहाँ पे एक हर्बल टी बना रखी है। सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज लॉकडाउन में ये सब चीज़ें हमारी, जब पहले लॉकडाउन था तब भी ये टी आप बना सकते थे, और ये सब चीज़ें हमारे इंडियन हाउस होल्ड में इंडियन मसालों में अवेलेबल होती है। तो इस टी को आप पीस के रख सकते हो।
ये आपकी शुगर को बैलेंस करती है, आपके बीपी को बैलेंस करती है। अगर पीसीओएस का डिसऑर्डर है तो उसमें भी ये बहुत हेल्प करती है, आपका वेट लॉस करती है और साथ में आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को सही रखती है। तो देखिए ये सब चीज़ें हमारे किचन में होती हैं, बट हमें इसके बारे में पता नहीं होता। तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें ज़रूरत है अवेयरनेस की, और हमें इस बात की ज़रूरत है कि इन चीज़ों को हम अपनी लाइफ में लेकर आए। लेकर आने में भी बहुत सारी दिक्कतें होती है कि भाई ये हमें पता है हेल्दी, बट हम इसको फॉलो नहीं कर सकते। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, तो उसका भी कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाल के फिर आपको हम गाइड करेंगे। अब हम बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेट लॉस करते हुए इम्यूनिटी। तो देखिए सबसे पहली चीज़, आपने हमारी डाइट में, मैंने जो डाइट आपको बताई ये बहुत ही सिंपल डाइट है। इसमें ज़्यादातर चीज़ें फ्रेश हैं और ज़्यादातर चीज़ें आपके घर में बनी हुई हैं। तो देखिए जब ऐसी चीज़ होती है और आप बहुत ज़्यादा ऑयली या फिर बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो कि आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है, डीप फ्राइड और साथ में पैकेज्ड फूड आइटम्स, चिप्स हो गया या फिर कुछ भी नूडल्स वगैरह हो गया, बाहर की चीज़ों से आप जितना बचेंगे, आप जितना फ्रेश खाओगे, आप अपनी बॉडी को टॉक्सिन नहीं दे रहे। जहां आप अपनी बॉडी को टॉक्सिन नहीं दे रहे हो वहां आपकी बॉडी रिजुविनेट करती है, आपकी बॉडी वापस से ठीक होती है। तो जहां आपकी बॉडी ठीक होगी, बट ऑब्वियस सी बात है आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बढ़कर आएगी। तो ऑन द होल इन सब चीज़ों को फॉलो करने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। कुछ टिप्स जिससे आप अपनी इम्यूनिटी भी बढ़ा सकते हो और साथ में अपने वेट को भी मैनेज कर सकते हो। पहली चीज़, उठते ही पहले जो मैं रिकमेंड करती हूँ, 1.5 आवर्स यानी कि 1.5 घंटे के अंदर अंदर 1.5 लीटर पानी का इनटेक। ऐसा क्यों करना चाहिए? ऐसा इसलिए करना चाहिए कि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है। हमारी बॉडी 70% वाटर से बनी होती है, 70% वाटर से बनी होती है। तो 70% जब वाटर हमारी बॉडी में होता है तो बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं वो आराम से काम करते हैं। तो इम्यूनिटी के लिए भी ज़रूरत है कि हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहे, तो इसका स्पेशल ध्यान रखें। और किस तरीके से आप ले सकते हो? हल्का सा ल्यूकवार्म वाटर, सबसे पहले तो तांबे के बर्तन में पानी रख लिया, बिल्कुल सिंपल। मॉर्निंग में उठ के उसको आपने गर्म करके धीरे धीरे आपने सिप करके पी लिया। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप और भी इसको बेहतर बनाने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने के लिए, आपने सुना होगा काढ़े के बारे में, तो हम इसको घर पे ही रेडी कर सकते हैं। इसके अंदर आपने क्या किया, मॉर्निंग में एक बार जब आप गर्म पानी पी रहे हैं तो थोड़ा सा आप कोशिश करें कि तुलसी है, साथ में सहजन अगर आपके वहाँ अवेलेबल है तो मोरिंगा के पत्ते अगर अवेलेबल हैं तो वो ले सकते हो। 15 ग्राम तुलसी, 15 ग्राम सहजन, थोड़ा सा आप इसके अंदर काली मिर्च और हल्दी। तो एक बार तो हम बोलते हैं कि ये चारों चीज़ें आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो इसको आपने उस पानी में मिला के हल्का सा इसको ल्यूकवार्म बना के और इसको उबाल के आप सिप करके पी सकते हो। तो देखिए दोनों काम होंगे, आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी और साथ में आपका वेट भी मैनेज रहेगा। तो ये हम मॉर्निंग में कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए कुछ चीज़ें जो लोग हमसे क्वेरी पूछते हैं कि छोटी वाली जो भूख होती है उसका क्या करें। तो छोटी भूख के लिए सबसे अच्छी चीज़ है, इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी, भूख भी आपकी कम हो जाएगी। उसके लिए सीड्स आते हैं मार्केट में, आपने सुना होगा, अलग अलग चीज़ों के सीड्स, जैसे पंपकिन सीड्स आ गए, वाटरमेलन सीड्स आ गए, खरबूज के बीज, तरबूज के बीज और साथ में फ्लैक्स सीड, अलसी के बीज। अलसी के बीज में DHA की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों को आप अपनी डाइट में रख सकते हो, थोड़ा सा रोस्ट करके, और आप इसको एज ए नमकीन आप इसका कंजम्पशन कर सकते हो। तो भूख के लिए भी बहुत अच्छा है, साथ में गुड फैट देता है एंड लॉन्ग टर्म तक आपको इसको खाने के बाद भूख नहीं लगती। फिर उसके बाद में नट्स, बट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पोर्शन कंट्रोल करें। एक बार में 10 नट्स से ज़्यादा का आप इस्तेमाल ना करें। तो नट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी डाइट में हो। अलग अलग तरह के, हम बोलते हैं असॉर्टेड नट्स लीजिए, हर तरह का नट्स का इस्तेमाल करें, काजू, बादाम और अलग अलग चीज़ों का, बट 10 एक बार की सर्विंग है, उससे ज़्यादा आप ना लें। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी डाइट में ज़रूर होनी चाहिए, वो है अलग अलग कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मिनिमम 5 तरह के फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, 5 अलग अलग कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम आपको डाइट में डालने को बोलते हैं। उसका रीज़न क्या है? अगर हम अलग अलग विटामिन की बात करते हैं, विटामिन A होता है आपके
रेड एंड ऑरेंज कलर में। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट की, तो जैसे हम बात करते हैं टोमेटो की, तो इसके अंदर लाइकोपीन होता है। अगर हम बात करते हैं बेरीज की, तो उसके अंदर एंथ्रोसाइनिन होता है। तो इसी तरीके से बहुत सिंपल है। अब जैसे अब ये तो हम ध्यान नहीं रख सकते कि कौन सा न्यूट्रिएंट किसके अंदर है, बट हम ये ध्यान रख सकते हैं कि अगर आप अलग अलग कलर के फ्रूट्स या वेजिटेबल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। एंटीऑक्सीडेंट क्यों ज़रूरी है हमारी इम्यूनिटी के लिए? इसलिए ज़रूरी है कि एंटीऑक्सीडेंट सेल की, हमारी बॉडी के सेल की प्री मैच्योर एजिंग, यानी कि एज से पहले अगर सेल धीरे धीरे खराब होता जाता है तो उसको रोकता है। सेल के ऑक्सीडेशन को, यानी कि सेल को जो एक प्रक्रिया होती है जो सेल को खराब करती है उसको रोकता है। तो एंटीऑक्सीडेंट यानी कि ऑक्सीडेशन को रोकने वाला बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इन चीज़ों में प्रेजेंट होते हैं। तो कोशिश करें इसका ये आपकी डाइट में हो। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली विटामिन सी। तो विटामिन सी के लिए आप लेमन का इस्तेमाल कर सकते हो, आप बेल पेपर्स आते हैं, शिमला मिर्च आती है, इसमें भी बहुत हाई मात्रा होती है, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर आप जैसे फ्रूट्स में आप ऑरेंजेस का इस्तेमाल कर सकते हो। तो कोशिश करें ये आपकी डाइट में ज़रूर हो। फिर उसके बाद एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमारी डाइट में हमें ज़रूर वो हमारी डाइट में, या हम कह सकते हैं हमारी लाइफस्टाइल में होना चाहिए, दैट इज़ विटामिन डी। तो आपको धूप में थोड़ी देर के लिए निकलें, आप फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल, विटामिन डी आपको डाइट के थ्रू बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, तो कोशिश करें कि आप धूप में थोड़ी देर ज़रूर निकलें, क्योंकि हमारी बॉडी इसको धूप के साथ मिलके इसको बनाती है। तो और साथ में आप कोशिश करें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो। फिर जैसे कुछ फिशेस होती है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो साल्मन ट्यूला कुछ फिशेस होती है जिसके अंदर ये पाया जाता है, या फिर फ्लैक्सीड, तो इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इम्यूनिटी के लिए हमारी डाइट में ज़रूर होनी चाहिए। तो मॉर्निंग के वाटर का इस्तेमाल करें, वाटर को और हेल्दी बनाने के लिए हमने ये चीज़ें डलवा दी। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले मैं इसके बारे में बात कर चुकी हूँ बट आई थिंक इसको वापस हम रिपीट कर सकते हैं, अबाउट प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक्स। प्रोबायोटिक वो चीज़ें होती हैं, वो हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स जो कि हमें इम्यूनिटी देते हैं वो 70% हमारी गट में अवेलेबल होते हैं, यानी कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हम जब बाहर का खाना खाते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारी गट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आती है। तो देखिए हमारा खाना हमारा कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे इम्यून सेल्स, हमारी इम्यूनिटी वाले सेल्स मैक्सिमम वहाँ पे सिचुएटेड है। दूसरी चीज़, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें अच्छे मूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कोशिश करें कि इस तरीके की कुछ चीज़ें, जैसे कर्ड हो गया, या फिर आपने कांजी के बारे में सुना होगा, उसको आप रख सकते हो अपनी डाइट में। और साथ में खिमची नाम की एक चीज़ आती है, वो आप बना सकते हो। सॉरक्रॉट्स होते हैं, इन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये फर्मेंटेड फूड आइटम्स होते हैं, घर पे बन जाएंगे। आपको ये नाम बहुत अजीब सा लगेगा, अगर हम सॉरक्रॉट्स की बात करते हैं तो वो सी सॉल्ट और साथ में पत्ता गोभी से बनता है। तो नाम इसके थोड़े ऐसे हैं बट दीज आर मतलब इसको बोलते हैं बहुत ही ईजी है बनाना। तो इस तरीके के फर्मेंटेड फूड आइटम ज़रूर अपने खाने में रखें। अभी तक जो मैंने बात करी है उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको बाहर से लाने की ज़रूरत है। मैं प्रमोट करती हूँ हेल्दी ईटिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो आप कोशिश करें कि आप खुद प्रिपेयर करें, बिकॉज देखिए हेल्थ आपकी है और इसके लिए हेल्दी रहने के लिए भी आपको एफर्ट्स डालने होते हैं, तो वो एफर्ट्स भी आपके हैं। तो ये हमारी एक बात हो गई आपके हेल्थ के बारे में, आपकी इम्यूनिटी के बारे में, और बहुत इजी तरीके से आप किस तरीके से इसको अपनी लाइफस्टाइल में लेकर आ सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन में थैंक यू मोनिका जी और कुलदीप मट्ठा जी, थैंक्स अ लॉट कि आप हमारे साथ बने हुए हैं इस सेशन में। आपको अगर कोई भी दिक्कत है वेट लॉस के बारे में, या फिर आप जानना चाहते हैं हमारा डाइट एंड न्यूट्रिशन के बारे में, या फिर इम्यूनिटी बूस्टिंग कुछ भी किसी भी चीज़ के बारे में, तो प्लीज़ यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, तो उस बारे में हम बात करेंगे। एक मैं यहाँ पे सेशन को एंड करने से पहले टी के बारे में बात करना चाहूँगी। देखिए ये हमारी एक इम्यूनिटी बूस्टिंग टी है। अगर आपको समझ में आ रहा है कि इसमें क्या है तो मुझे बताएं।
अदरवाइज मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या है। तो इसको हम इम्यूनिटी बूस्टिंग टी बोलते हैं, जिसको जनरली मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप इसको ले सकते हो। तो इसके दोनों बेनिफिट्स हैं, इससे आपका वेट लॉस भी होता है, साथ में आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। तो देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारी लेमन ग्रास है। ये जो मैंने अभी निकाला है ये आपकी लेमन ग्रास है। कई बार कुछ लोग मुझे आके बोलते हैं कि मैम इसको हमने घर पे लगा रखा है। अगर आप इसको घर पे लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं तो आप इसको मार्केट से मंगवा भी सकते हैं। इसको लेमन ग्रास बोलते हैं। फिर अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर दूसरी चीज़ मैंने तुलसी डाल के रखी है। तो तुलसी अगेन इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी होती है, साथ में ये आपको इम्यूनिटी देता है, एंटी बैक्टीरियल, बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ता है और साथ में आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तुलसी के बेनिफिट्स अगर मैं बोलने लगी तो ये सेशन हमारा छोटा पड़ जाएगा। तो इस तरीके से तुलसी के बहुत बेनिफिट्स हैं। फिर हम बात करते हैं, अगेन मुझे पर्सनली मोरिंगा या सहजन बोल सकते हो, बहुत बेनिफिशियल होता है स्पेशली लेडीज़ के लिए। तो ये इसके अंदर हमने सहजन भी डाला हुआ है। और आप गैस करें कि इसके अंदर और क्या है। तो ये 4 चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं। और इसके साथ में अगर आप चाहते हैं तो इसके अंदर आप थोड़ी सी ग्रीन टी भी डाल सकते हो। ये 3 चीज़ें जो मैंने बताई वो है, मैंने इसके अंदर थोड़ी सी ग्रीन टी डाल रखी है। तो बेसिकली ये हमारी एक टी बन गई जिसको आपने रेडी किया। और साथ में अलग से आप इसके अंदर जब आप इसको बनाते हो तो आप इसके अंदर हल्दी का और काली मिर्च का आप एडिशन कर सकते हो। जब हल्दी और काली मिर्च का एडिशन करते हैं तो ये और भी ज़्यादा, जिसको बोलते हैं ना, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और साथ में जब आप इसको पीते हो तो आप कुछ गर्म चीज़ का इंटेक करते हो। तो जब भी आप गर्म चीज़ का इंटेक करेंगे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। जब आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, थोड़ा सा टेम्परेचर राइज होगा, तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर अगर एंटर करता है तो उसकी ग्रोथ थोड़ी कम होती है। तो देखिए दोनों तरीके से आपका वेट लॉस भी हो रहा है, आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट हो रही है। तो आई थिंक आज का सेशन इतना ही। और अगर आप में से किसी को कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीक वापस से इसी तरीके का सेशन आपके सामने इस पेज पे। और मैं एंड करने से पहले अगेन थैंक्स करना चाहूँगी, आपके सामने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया अंजलि जी ने, और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही इंटरेक्टिव, आपके सारे मैसेजेस पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर इसके बाद भी अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, हमसे क्वेरी पूछ सकते हो, मेरे से आप कनेक्ट कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं। चलिए ये वाली ओके। हाय मोनिका जी ने पूछा है, मैं रखने वाली थी उसके पहले मोनिका जी ने पूछ लिया कि इम्यूनिटी को बीएमआई को रिड्यूस करने का तरीका क्या है। बीएमआई को रिड्यूस करने का तरीका क्या है। जब हम बात करते हैं बीएमआई की, इट इज़ बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स इज, जिसको बोल सकते हैं कि स्केल है जो कि 18 to 25 तक एक स्केल है जो कि हमें अलग अलग, जैसे कि अगर आप 23 शुड बी योर आइडियल वेट। तो अगर आप 23 से आपका ज़्यादा है तो आपको अपना वेट कम करने की ज़रूरत है। तो अगर हम स्केल की बात करेंगे तो वो हाइट एंड वेट को कंसिडर करते हुए ये स्केल बना है। तो इसको कम करने का तरीका यही है कि आप अपना वेट मैनेज करें। अभी तक जो मैंने आपसे बात करी है उन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए अपने आप ये सब आप थोड़ा सा अपनी डाइट को मैनेज कर सकते हैं। और जब आपकी डाइट मैनेज हो जाती है तो फिर आप जब आपका वेट कम होगा तो नेचुरल सी बात है आपका बीएमआई भी कम हो जाएगा। थैंक यू अनीता जी ने थैंक यू बोला है। किरण जी थैंक्स अ लॉट। किरण जी मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों के सामने बात करके। अगेन वही है, अगर आपकी भी कोई क्वेरी है तो आप हमसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। चलिए अभी तक आई थिंक जिनकी भी क्वेरीज थी मैं सारी ले चुकी हूँ। और डाइट प्लान मैंने आपको बताया, मोनिका जी देखिएगा मैंने आपको कुछ बताया है। कृष्णा जी थैंक यू। चलिए फिर मिलते हैं।